हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, आज हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का अध्ययन करेंगे। इनकी पहचान वही होती है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की होती है। रहा है, रही हैं, रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है रहा था, रही थी, हुआ था, हुई थी। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, हुआ होगा, हुई होगी। तथा इसमें एक अलग बात दी होती है समय। इसमें समय दिया होता है सुबह से, शाम से, 4 बजे से, 2 घंटे से, इस तरह समय दिया होता है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो अलग लगेगी, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अलग लगेगी, पहचान वही होगी। तथा इसमें उसी पहचान के साथ क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है। अब हम देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले सही बच्चे स्ट्रक्चर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसकी पहचान क्या होती है? क्रिया में रहा है, रही हैं, रहे हैं, हुआ है, हुई हैं आदि, तथा समय दिया होता है। देखिए, इसमें एक कंडीशन है, तीनों में समय दिया होता है। पहचान वही होती है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूस की होती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की होती है। अब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज बीन, बहुवचन है तो हैव बीन, प्लस मेर उमर में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद आएगा समय। निगेटिव में क्या लगता है? निगेटिव में सब्जेक्ट हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस टाइम। इस प्रकार इंटरगेटिव में शुरू में क्या अंग्रेजी क्या लाएंगे? हैज या हैव, सब्जेक्ट, बीन, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, हैज बीन के और हैव बीन के। इसके बाद मेन वर्ब में आएंगी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। और डबल इंटरगेटिव में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे शुरू में। फिर हैज या हैव, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब में आएंगी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। इस प्रकार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान देखेंगे आप सही बच्चे। क्रिया में रहा था, रही थी, रहे थे, तथा समय दिया रहता है। आप देख रहे होंगे कि पहचान दोनों की सेम है, पहचान सेम होती है, पर इनमें समय दिया होता है। अफर्मेटिव देखिए। सब्जेक्ट हैड बीन, सभी के साथ हैड बीन लगेगा। सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी का क्या लगाते हैं? हैड बीन, मेयर वर्ब आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस टाइम। निगेटिव में क्या आ जाएगा? हैड नॉट, सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस टाइम। इस पर इंटरगेटिव में देंगे। शुरू में क्या करेंगे? क्या लेगी? हैड, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब में आएंगी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस टाइम। जो सब्जेक्ट आ जाएगा हैड बीन के बीच में आ जाएगा। यदि डबल इंटरगेटिव सेंटेंस यानी जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्योंकि सबसे पहले लाएंगे, फिर हैड लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद बीन, मेन वर्ब में आएंगी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस टाइम। इसके बाद देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की वही पहचान होती है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की होती है, क्रिया में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, तथा समय दिया रहता है। अफर्मेटिव में देखिए। सब्जेक्ट विल या शैल हैव बीन, मेन वर्ब में आएंगी और ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस टाइम। कंडीशन इसकी वही होती है, आई और बी के साथ तो शैल हैव बीन लगाते हैं और अदर के साथ क्या लगाएंगे? विल हैव बीन। निगेटिव में क्या आ जाएगा? निगेटिव सब्जेक्ट और विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन, मेरे वर्ब में आएंगी और ऑब्जेक्ट। और इंटरगेटिव में क्या आएगा? इंटरगेटिव में शुरू में क्या अंग्रेजी क्या लेंगे? विल या शैल, विल या शैल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। और डबल इंटरगेटिव में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी शुरू में आ जाएगी। क्या, क्यों, कब, कैसी की अंग्रेजी शुरू में आ जाती है। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। यानी विल हैव बीन और शैल हैव के बीन के बीच में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, यानी विल सब्जेक्ट हैव बीन, ऐसे बनाएंगे। इस प्रकार देखिए, आगे देखते हैं। अब देखते हैं समय। समय कहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, कहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये ध्यान से समझेंगे सही बच्चे। अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे? फॉर। निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे? सिंस। अब हम एक चीज़ समझ लेते हैं
कि जो निश्चित समय होते हैं, जो निश्चित समय होते हैं उसको समझ लेते हैं और बाकी के साथ क्या लगाएंगे, फॉर। नोट देखिए, डेज नेम यानी दिनों के नाम के साथ सिंस लगता है, महीनों के नाम के साथ सिंस लगता है डेट के साथ, या ईयर दे रखी है उसके साथ सिंस लगेगा। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट यानी सुबह, शाम, रात, दोपहर, कल, बीता हुआ कल, आने वाला कल, टुडे आज, 4 o'clock या समय जिसमें बजे दिया होता है, बजे के लिए, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, उसके लिए क्या लगाएंगे हम, सिंस। इन सभी के साथ क्या लगता है, सिंस। और इन सभी को छोड़कर बाकी के साथ क्या लगाएंगे आप, फॉर लगाते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहला क्या आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट विल या सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है तो क्या लगाएंगे आप, यदि सिंगुलर नंबर है तो क्या लगाएंगे, हैज बीन। और प्लूरल नंबर है तो हैव बीन, यानी एक वचन है तो हैज बीन, बहुवचन है तो हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ तो आई हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 days। उसे 3 दिन से बुखार आ रहा था, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। सुरेश 2 बजे से सो रहा था, कि मैंने जैसे बताया था पहले कि 2 बजे से क्या आएगा उसमें, सिंस। सुरेश हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। इस शहर में 2 महीने से वर्षा हो रही है। तो वर्षा वाले वाक्य हमेशा कैसे बनाएंगे बच्चों, है इट से। तो इट हैज बीन रेनिंग इन दिस टाउन फॉर 2 months। पहचान देखेंगे थोड़ा, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं, तथा कार्य जारी रहता है, तथा समय भी दिया होता है। देखिए आगे, जिन वाक्यों में कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था किंतु वर्तमान में जारी हो, कार्य के आरंभ होने का समय भी दिया हो, तब उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं। अनुवाद के नाम ही, सी, इज, ही, सी, इट। और अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैज बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट का क्या लाएंगे, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या करते हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, कंडीशन वही होगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हैज नॉट बीन, और प्लूरल नंबर है तो हैव नॉट बीन लगाते हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या होर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, किसान सुबह खेत नहीं जोत रहा था, फार्मर हैज नॉट बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। देखिए सुबह से आ रहा है तो क्या लगाएंगे, सिंस। मैं 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ तो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। तुम्हें 1 सप्ताह से बुखार नहीं आ रहा है, यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 week। इसके बाद देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव ये निगेटिव पहले हो चुका है। इसके बाद देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में क्या आता है, इंटरोगेटिव में शुरू में क्या अंग्रेजी क्या आएगी, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो हैव लगाते हैं, तथा इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट हैज है, सब शुरू में क्या आएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए पहला इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम 8 बजे से सो रहे, तो हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock। क्या वह बहुत समय से इस मकान में रह रहा है, तो हैज ही बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर ए लॉन्ग टाइम।
तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो। देखिए क्वेश्चन वर्ड आया शुरू में, बीच में क्वेश्चन वर्ड आया था, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा दें व्हाट हैव यू बीन। दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। डूइंग हियर फॉर 2 आवर्स, क्या गीता 10 बजे से सिलाई नहीं कर रही है, तो हैज गीता नॉट बीन स्विमिंग सिंस 10 o'clock। अनुवाद के नियम देखें, इंटरगेटिव सेंटेंस में यदि क्या पहले आ जाता है तो हैज या हैव वाक्य के शुरू में लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। यदि वाक्य के बीच क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं, ये इनको क्या बोलते हैं, पर्सनवाचक शब्द। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाकर उसके बाद क्या लगेगा, हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंस यदि निगेटिव भी हो तो इन दोनों के बीच में हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट से पहले आएगा। यानी क्वेश्चन वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, हुआ था, हुई थी। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इनमें सभी के साथ एक वचन है, बहुवचन हो, सभी के साथ क्या लगता है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। हम सुबह से खेल रहे थे, तो वी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से बच्चे को पढ़ा रहा था, तो ही हैड बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 आवर्स। तुम्हें सोमवार से बुखार आ रहा था, तो यू हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। पहचान देंगे इन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य जारी रहता तथा उनमें समय भी दिया रहता है। ये उन वाक्यों का बोध कराते हैं, उन कार्यों का बोध कराते हैं जिनकी शुरुआत समाप्ति दोनों भूतकाल में किंतु कार्य को आरंभ करने का समय दिया होता है। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस समय, अनिश्चित समय के लिए फॉर और निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं। निगेटिव सेंटेंस देखेंगे सही बच्चे। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में हैड नॉट बीन, इन दोनों के बीच में, हैड बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहला एग्जांपल देखिए, वह 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा था, ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से नहीं खेल रहा था, तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 जून से दफ्तर नहीं जा रहे थे, यू हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस 2 जून। देखिए अफर्मेटिव में हैड बीन लगता है, तो नेगेटिव में क्या लग जाता है, हैड नॉट बीन। इंटरगेटिव सेंटेंस देखेंगे इसके बाद। इंटरगेटिव में शुरू में क्या अंग्रेजी क्या लगेगी, सभी के साथ हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि नोट दिया है तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा और बीन से पहले लगाते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, क्या तुम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, तो हैड यू बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। वह पिछले 3 वर्षों से कहाँ रह रहा था। यदि क्वेश्चन और बीच में, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। वेयर हैड ही बीन लिविंग फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। बीमारी में 1 सप्ताह से उसकी कौन सहायता कर रहा था। तो हु वाले वाक्य में अलग स्ट्रक्चर बनता है, हु प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है, तो हु को हम सब्जेक्ट मान के चलते हैं। तो हु हैड बीन हेल्पिंग हिम ड्यूरिंग हिज इलनेस फॉर 1 वीक। यदि वाक्य में क्या सबसे पहले आता है, क्या करेंगे जी, क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं, इनको हम पर्सनवाचक शब्द बोलते हैं, तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यदि वाक्य इंटरगेटिव निगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में नोट आ जाता है। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका स्ट्रक्चर क्या आता है, आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, आई और वी के साथ अधिकतर क्या लगता है, शैल हैव बीन, और अदर के साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस
टाइम। ये देखिए स्ट्रक्चर इसमें ऊपर भी दिया है और एग्जाम्पल भी दिया, शी विल हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 वीक्स। अब देखते हैं आगे डिटेल में देखते हैं थोड़ा। डिटेल में देखते हैं सभी बच्चे। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए सबसे पहले। सुशील 2 महीने से इस कॉलोनी में रह रहा होगा, तो सुशील विल हैव बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी फॉर 2 मंथ्स। उषा 2 बजे से अपने बच्चों को पढ़ा रही होगी, तो उषा विल हैव बीन टीचिंग हर चिल्ड्रन सिंस 2 o'clock। तुम बहुत देर से अनिल की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर अनिल फॉर लॉन्ग टाइम। मैं 15 वर्षों से यह कार्य कर रहा हूँगा, तो आई शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 15 years। आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस देखते हैं सभी बच्चे। हाँ, इसकी थोड़ी पहचान देखिए। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं तथा इनमें कार्य जारी रहता तथा समय दिया रहता है। आई और बी के साथ क्या लगेंगे, शैल हैव बीन। अदर के साथ क्या लगेंगे, विल हैव बीन। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, फॉर। निगेटिव सेंटेंस देखिए। निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या लगाएंगे। स्ट्रक्चर दोबारा देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस समय लगाते हैं। पहला सेंटेंस देखिए। बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। सेकेंड सेंटेंस देखिए। मैं 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 2 o'clock। आई के साथ अपने अंग्रेजी क्या लगाते हैं, माई। तुम शाम से नहीं सो रहे होंगे, यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। इन वाक्यों में विल या शैल और हैव बीन के बीच में क्या प्रयोग होता है, नोट का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में क्या अंग्रेजी क्या लगेंगे, विल या शैल। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस देखेंगे। क्या बच्चे सुबह से पढ़ते रहे होंगे, तो विल द चिल्ड्रन हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 8 बजे स्कूल क्यों जा रहे होंगे, तो वाई विल यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 8 o'clock। यदि बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एंज प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि नोट आ जाता है तो नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं और हैव से पहले लगाते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट एग्जाम्पल है आपका। क्या मैं 2 घंटे से खाना नहीं बना रही होंगी, तो शैल आई नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। थोड़ा नियम देखिए। यदि वाक्य में क्या सबसे पहले आया है तो क्या अंग्रेजी क्या लाएंगे, विल हैव या शैल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यदि वाक्य के बीच में क्या को कब कैसे या क्या आदि शब्द आता है तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस समय प्लस सिंस या फॉर प्लस समय। यदि नोट आए तो नोट हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे और हैव से पहले लगाते हैं। सही बच्चे इसकी बार बार अध्ययन करेंगे जिससे आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए।